Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रे ऑप्टिक्स महाकुंभ सीरीज के अंदर. एज यू नो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए महाकुंभ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, EMT, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स. ये जितने भी लेक्चर्स हैं इन सभी के जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स वहां पर अवेलेबल होंगे. तो अब अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर लें. लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें. आपके लाइक करने से आपकी तरह और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, वहां तक ये वीडियोस की रीच बन जाती है, वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं. साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर लगातार विजिट करते हैं पर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. और अगर आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेरा ऐप है निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पर आपको वेराइटीज ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे CUET PG 2025 के लिए, चाहे फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो लीडर टेस्ट सीरीज हो और चाहे फिर वो रैंकर्स टेस्ट सीरीज हो. वो सारे के सारे कोर्सेज आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है an equiconvex lens of focal length 10 cm is made of material with refractive index 1.5. तो equiconvex lens हमें बनाया गया. तो equiconvex lens कुछ ऐसा होगा और ये इसका एक्सेस हो गया. तो ये अगर लेंस 1 है और ये अगर लेंस 2 है तो लेंस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर, इसको मैंने लिख दिया C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर, इसको लिख दिया मैंने C2. तो ये ऑप्टिकल सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी R2 और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी क्या, R1. ठीक है. अब क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स है तो इक्वी कॉन्वेक्स है इसलिए जो मैग्नीट्यूड है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो हो जाएगा सेम. R1 जो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट में है, तो लाइट की डायरेक्शन में है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, तो उसको लिखूंगा मैं +R. और R2 जो है उसको हम लिखेंगे -R क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, 1/f μ - 1 1/R1 - 1/R2. ये लेंस का हमारे पास फॉर्मूला है. फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखा मैंने 1/10 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो ये हो गया 1.5 - 1. तो यहां से हो गया 1/R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/R. तो यहां से वैल्यू बन गई 1/10 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2/R. तो यहां से हमने R की वैल्यू निकाल ली और R की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई. कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन A. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप याद रखना एक तो पहला. दूसरा, कई बार आपसे फोकल जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी पूछ ली जाएगी. यहां पर कुछ नहीं करना है, 1/R प्लस 1/R हो जाएगा तो 2/R बन के फिर यहां से फोकल लेंथ भी आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब यहां ध्यान से देखने वाली बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसमें आप ध्यान रखना उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दो लेंस होंगे, एक होगा आईपीस और एक होगा ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, आईपीस के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में कम होगी जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कंपाउंड की. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा ध्यान रखना आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो कम होगी. अब गिवन कितना है, जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ है 1.0 सेंटीमीटर और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आपको कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर. कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर है. और हमें बोला है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैग्निफिकेशन हमें बताना है. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है LD/FE और F0 या F0 इंटू FE. इसको F0 इंटू FE लिख लो आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा. F0 इंटू FE. तो L जो है लेंथ वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है और D जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना. तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होती है वो, तो ये ली जाएगी 25. F0 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 और FE की वैल्यू है 2.2. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आंसर आएगा 250.
तो 250 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है वो है 3.0 सेंटीमीटर। अब यहां पर दोनों चीजें उल्टी एक दूसरे के। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी और ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ कम थी, जबकि यहां पर जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम है और जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। फोकस्ड ऑन अ स्केल ऑफ डिस्टेंस 2.0 मीटर। तो u की जो वैल्यू है वो दी हुई है। u की वैल्यू कितनी हो गई? -2 मीटर। u की वैल्यू है -2.0 मीटर। दैट मीन्स कि हो गया -200 सेंटीमीटर u की वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस का। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो f जो है ऑब्जेक्टिव उसकी फोकल लेंथ, तो 1/30 इक्वल्स टू 1/v और माइनस u की जगह हमने कितना रख दिया -1/200। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू आएगी। v की वैल्यू कितनी आएगी? ये बनेगा 600/17। सॉल्व किया ये बन जाएगा 35.3 सेंटीमीटर। 35.3 सेंटीमीटर ये बन गया। तो हमें पूछा है फॉर सीइंग विद रिलैक्स्ड आई द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन, तो सेपरेशन का जो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं सेपरेशन का, वो क्या फॉर्मूला बनेगा? वो बनेगा v प्लस एफ ई। क्या फॉर्मूला बनेगा? v प्लस एफ ई। तो ये बन जाएगा 35.3 और प्लस एफ ई। एफ ई का मतलब है जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा 3.0। तो यहां से हमारे पास आंसर बनेगा 38.3 सेंटीमीटर। क्या आंसर बनेगा? 38.3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो रे ऑप्टिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के जो फॉर्मूला आते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे हम उसमें उसकी जो लिमिट निकालते हैं, है ना, रेल्स लिमिट निकालते हैं, तो इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो उनको याद रखना।
नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में हमें बोला है टू लेंस ऑफ पावर 3D एंड -1D आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस वुड बी। तो एक की जो पावर है वो है 3D और दूसरे की जो पावर है वो कितनी है -1D। तो कंबाइंड जो लेंस बनेगा, कंबाइंड लेंस उसकी जो पावर बनेगी तो वो बन जाएगा P1 प्लस P2। उसका फॉर्मूला बनेगा P1 प्लस P2 यानी कि हो जाएगा 2D। ठीक है, अब जो पावर है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये किस में होता है, मीटर में होता है। किसमें, मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 100/F और ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक, तो फोकल लेंथ हमें निकालना है, तो पावर हमारे पास है, तो पावर हमारे पास कितनी है, पावर है हमारे पास 2D। D का मतलब है डायोप्टर, D का मतलब डायोप्टर। तो डायोप्टर है तो उसमें आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर एक कॉनकेव मिरर होता है विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय यूज किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू गैदर लार्जर अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप only a concave mirror is used instead of the objective lens, because it helps to gather larger amount of light coming from the object तो क्या यूज होगा, कॉनकेव मिरर यूज होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस यूज नहीं होता, कॉनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ कॉनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस। कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया जाता है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस से किस डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द फोकस। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब गिवन क्या है कि जो u है, u की वैल्यू कितनी है, f माइनस एक्स। यहां पर साफ साफ लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस, यानी कि अगर ये लेंस है और यहां पर फोकस है तो यहां से x डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है और फोकस से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहां से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f माइनस एक्स, u प्लस एक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। u का मतलब क्या हो गया, ये जो पूरी डिस्टेंस होगी, यहां ये सेंटर अगर मैं मान लू, ये सेंटर, तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है, u है, u। तो जो हमारे पास u प्लस एक्स, तो हमारे पास बना u, यहां से देखो, तो यहां से हमारे पास यहां से क्या बन रहा है, ये बन रहा है u प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ, तो x की वैल्यू क्या हो गई, f माइनस u, सॉरी, u की वैल्यू कितनी हो गई, f माइनस एक्स, u की वैल्यू कितनी हो गई, f माइनस एक्स हो गई। ठीक है, f माइनस एक्स हो गई, यानी कि ये जो फोकस है वो कहीं यहां पर है। एक मैं वापस बना देता हूं इसको, ये फोकस है, ये अगर फोकस है तो ये डिस्टेंस हो गई फोकस, और ये अगर x डिस्टेंस है और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, u हो गई।
ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, यू हो गई, यू, तो यू प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ। और v जो है v, सिमिलरली v जो है उसकी वैल्यू हो गई f माइनस वाई। तो अब हमें ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालना है, तो यहां से बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f माइनस एक्स प्लस 1/f माइनस वाई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा f इक्वल्स टू √xy। इसको याद रखना आप, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगा, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको याद रखना है। ये PYQs ये एक तरह से जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो म्यू एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि ये वैल्यू कितनी गिवन है, 2/3। म्यू ए अपॉन म्यू जी इज इक्वल्स टू 2/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 2:4। ये 3 होगा, ये 2 नहीं होगा, ये 3 है, 3:4। सेकेंड गिवन है म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर, ये गिवन है हमें कितना, 3/4। तो हमें पूछा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास इनटू म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/4। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2/3 इंटू 2/3 2/4 ही है गए, 2/4 ही रहने दो इसको। एक मिनट, ये पूरा ही चला गया, पूरा ही गायब हो गया। म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास म्यू डायमंड अपॉन म्यू एयर, तो इसको आप 2/3 ही रहने दो। तो इसको आप लिखो 2/3 और ये कितना लिखा हुआ है, 2.4 लिखा हुआ है, 2.4 है, 2.4, हाँ 2.4 ये बना हुआ है। तो यहां से ये म्यू एयर से म्यू एयर कैंसिल हो गया, तो म्यू डायमंड अपॉन म्यू ग्लास बन गया, म्यू डायमंड अपॉन म्यू ग्लास। ये बन गया 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 अपॉन 3, तो ये बन गया 1.6 बन गया। उसके बाद हमें पूछा है ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू डायमंड, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू डायमंड जो है वो हो जाएगा 1/1.6, और 1/1.6 हम करेंगे तो ये आंसर बनेगा 0.625 विच इज ऑप्शन बी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो वो होता है 1+D/Fe। तो ये ऑप्शन आ गया इसका थर्ड। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका फॉर्मूला होता है 1, यानी कि बी का ऑप्शन आ गया 1। तो ए का थर्ड, बी का 1, जो कि सी ऑप्शन में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बाकी भी आप याद रखना, जैसे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछा है, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है F0/Fe, है ना। ये क्या होता है, ये होता है F0/Fe। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। भी तो चलो ठीक है, दो ऑप्शन पकड़ में आ गया, वहां से मैच हो गए। नहीं आए तो उस केस में ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। और फिर लास्ट बन रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस विजन। तो उस केस में फॉर्मूला होता है ये F0/Fe 1+Fe/D। तो ये याद रखना है फॉर्मूला आपको। नेक्स्ट, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस
सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। पीवाईक्यूज उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके पीडीएफ सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।